नमस्कार दोस्तों, अमित भद्दाना यहाँ है। लेकिन आज हम अपने यूजुअल कॉमेडी से हटके एक सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी समुद्री दुर्घटनाओं के बारे में जिन्होंने मर्चेंट नेवी को हिला के रख दिया। इन घटनाओं ने न सिर्फ जान माल का भारी नुकसान किया, बल्कि मर्चेंट नेवी को सुरक्षा नियमों और तकनीक में बेढे बदलाव लाने पर भी मजबूर कर दिया। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि इन घटनाओं से क्या क्या सीखा गया और कैसे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1912 की, जब टाइटैनिक, अपने समय का सबसे बेडिढ़ा और शानदार जहाज, अपनी पहली ही यात्रा पर अटलांटिक ओशन में डूब गया। एक विशालकाय आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक 2.5 घंटे से भी कम समय में समुद्र में समा गया। इस भयानक हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। टाइटैनिक हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इससे यह सीख मिली कि ओवर कॉन्फिडेंस कितना खतरनाक हो सकता है। साथ ही टाइटैनिक में लाइफ बोट्स की कमी, वायरलेस कम्युनिकेशन की अनदेखी और जहाज की गति जैसे कारणों ने भी इस त्रासदी में योगदान दिया। इस हादसे के बाद समुद्री यात्रा की सुरक्षा के लिए कई बदलाव किए गए। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी (SOLAS) का गठन किया गया, जिसके तहत सभी पैसेंजर शिप्स में पर्याप्त लाइफ बोट्स का होना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही 24 घंटे वायरलेस कम्युनिकेशन की व्यवस्था और जहाजों की गति पर नियंत्रण जैसे कदम भी उठाए गए। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपको MV डोन्या पाज के बारे में पता है? दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के करीब 75 साल बाद दुनिया ने एक और भयानक समुद्री दुर्घटना देखी, MV डोन्या पाज का डूबना। दिसंबर 1987 की बात है। MV डोन्या पाज, एक ओवरक्राउडेड पैसेंजर फेरी, फिलीपींस में ताबला स्ट्रेट से गुजर रही थी। अचानक इसकी टकराव एक छोटे ऑयल टैंकर वेक्टर से हो गई। देखते ही देखते दोनों ही जहाजों में भीषण आग लग गई। MV डोन्या पाज में यात्रियों की क्षमता से कहीं ज्यादा लोग सवार थे, जिस कारण भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग जहाज से बाहर भी नहीं निकल पाए। जहाज पर लाइफ जैकेट्स की भी कमी थी और जो थे वो भी ज्यादातर खराब हालत में थे। इस हादसे में करीब 4000 लोगों की मौत हो गई, जो इसे शांति के समय की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटना बनाता है। दोस्तों, जहां टाइटैनिक और डोन्या पाज ने हमें ओवरक्राउडिंग और सुरक्षा की कमी के खतरे से रूबरू कराया, वहीं एक्सॉन वल्डेज ने हमें दिखाया कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कितना महंगा पा जा सकता है। साल 1989, अलास्का का सुंदर तट, जहां एक ऐसी घटना घटी जिसने समुद्री जीवन को तहस नहस कर दिया। एक्सॉन वल्डेज एक तेल टैंकर प्रिंस विलियम साउंड से गुजर रहा था कि अचानक यह अपने रास्ते से भटक गया और एक चट्टान से टकरा गया। इस टकराव के कारण टैंकर में सवार लाखों गैलन कच्चा तेल समुद्र में फैल गया। यह तेल रिसाव इतिहास के सबसे बड़े पर्यावरणीय आपदाओं में से एक था। तेल ने करीब 1300 मील तटरेखा को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हजारों समुद्री जीवों की मौत हो गई। पक्षी, मछलियां, समुद्री ऊदबिलाव सभी इस तेल रिसाव का शिकार बने। इस हादसे का असर वर्षों तक देखा गया और इससे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा वह अपूरणीय था। एक्सॉन वल्डेज तेल रिसाव ने दुनिया को यह दर्शाया कि तेल जैसे खतरनाक पदार्थों के परिवहन में थोड़ी सी भी लापरवाही कितनी भारी पेड़ी डेट सकती है। इस हादसे के बाद तेल टैंकरों के डिजाइन और उनके संचालन के तरीकों में कई बदलाव किए गए। नए नियमों के तहत तेल टैंकरों में डबल हल का होना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि ऐसे हादसों में तेल का रिसाव न हो सके। दोस्तों, एक्सॉन वल्डेज ने हमें दिखाया कि पर्यावरण के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, समुद्री दुर्घटनाएं सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं या तकनीकी खराबियों की वजह से ही नहीं होती। कभी कभी मानवीय त्रुटि भी बहुत बड़ा कारण बनती है, जैसा कि कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के मामले में देखा गया। चैप्टर 4, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। जैब कैप्टन की गलती से जहाज पलट गया। इटली का सुंदर तट, नीला समुद्र और उस पर सवार एक आलीशान क्रूज शिप कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन जनवरी 2012 में यह सपना एक बुरे सपने में तब्दील हो गया, जब यह विशालकाय जहाज इटली के तट से टकराकर पलट गया। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया पर उस समय 4000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जहाज का कप्तान फ्रांचेस्को शेटिनो अपने ही जहाज को तट के बहुत करीब ले गया था, जिस कारण यह हादसा हुआ। टकराव के बाद जहाज में पानी भरने लगा और देखते ही देखते यह एक तरफ झुक गया। इस हादसे में 32 लोगों की जान चली गई।
जांच में यह बात सामने आई कि कप्तान शेटिनो की लापरवाही और गलत फैसलों के कारण यह हादसा हुआ। कप्तान पर अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन न करने और यात्रियों को समय पर सुरक्षित बाहर न निकालने के आरोप लगाए गए। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया का हादसा हमें यह याद दिलाता है कि मानव से गलती हो सकती है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। सुरक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है और हमें इसमें कभी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। चैप्टर 5 एमवी हेरल्ड ऑफ फ्री एंटरप्राइज, जैब खुली खिड़की ने ली जाने। दोस्तों, समुद्र उतना ही खूबसूरत है जितना कि खतरनाक, और यह बात एक बार फिर सही साबित हुई मार्च 1987 में, जब एमवी हेरल्ड ऑफ फ्री एंटरप्राइज नाम का एक फेरी बेल्जियम के तट के पास पलट गया। यह फेरी इंग्लैंड से बेल्जियम जा रहा था कि तट से निकलते ही यह पलट गया, जिसमें 193 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने दुनिया को यह दिखाया कि सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। छोटी से छोटी गलती भी बहुत भारी पीडीडी दे सकती है। इस हादसे के बाद सभी फेरीज में बोर्डोर्स के लिए नए सुरक्षा मानक लागू किए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसी गलती फिर कभी ना हो। चैप्टर 6 एसएस एंड्रिया डोरिया, जैब दो जहाजों का मिलन मौत बन गया। जुलाई 1956 की एक धुंधली रात अटलांटिक ओशन में दो जहाज एसएस एंड्रिया डोरिया और एमएस स्टॉकहोल्म एक दूसरे से टकरा गए। ये टकराव इतना जोरदार था कि एंड्रिया डोरिया में एक बैडा छेद हो गया और वह धीरे धीरे डूबने लगा। जांच में यह बात सामने आई कि दोनों ही जहाजों के क्रू ने रडार की जानकारी को ठीक से नहीं समझा, जिस कारण यह हादसा हुआ। इस हादसे ने दुनिया को यह दिखाया कि नए तकनीक का इस्तेमाल करने के साथ साथ उसका ठीक से प्रशिक्षण लेना भी बहुत जरूरी है। नवंबर 2002, स्पेन का तट एक बार फिर तेल रिसाव का शिकार बना, जब एमटी प्रेस्टीज नाम का एक तेल टैंकर दो हिस्सों में टूट गया और डूब गया। इस टैंकर में करीब 77,000 टन तेल भरा हुआ था, जो समुद्र में फैल गया। यह तेल रिसाव एक्सॉन वाल्डेज के बाद सबसे बड़ा तेल रिसाव था और इसने स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल के तटों को प्रभावित किया। हजारों स्वयंसेवकों ने इस तेल को साफ करने में मदद की, लेकिन इसके बावजूद इसका असर वर्षों तक देखा गया। जांच में यह बात सामने आई कि एमटी प्रेस्टीज की हालत पहले से ही खराब थी और उसे समुद्र में नहीं जाना चाहिए था। इस हादसे ने दुनिया को यह दिखाया कि जहाजों के मेंटेनेंस में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए और पुराने जहाजों को समय पर सेवा से हटा देना चाहिए। सितंबर 1980, एमवी डर्बीशायर अपने समय का सबसे बड़ा बल्क कैरियर जापान से कनाडा जाते समय एक तूफान की चपेट में आ गया और डूब गया। इस जहाज पर सवार सभी 44 लोगों की मौत हो गई। एमवी डर्बीशायर का डूबना एक रहस्य बन गया, क्योंकि शुरुआत में किसी को यह समझ नहीं आया कि इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। कई सालों बाद जब इस जहाज का मलबा मिला तो जांच में यह बात सामने आई कि जहाज के डिजाइन में कुछ खामियां थीं, जिस कारण यह तूफान का सामना नहीं कर पाया। इस हादसे ने दुनिया को यह दिखाया कि जहाजों का डिजाइन मजबूत होना चाहिए और उन्हें सभी तरह के मौसम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फरवरी 1983 अटलांटिक ओशन में एक और हादसा हुआ, जब एसएस मरीन इलेक्ट्रिक नाम का एक बल्क कैरियर तूफान में फंस गया और डूब गया। इस हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई। जांच में यह बात सामने आई कि एसएस मरीन इलेक्ट्रिक की हालत बहुत खराब थी और उसे समुद्र में नहीं जाना चाहिए था। जहाज पर जंग लगा हुआ था और उसके इंजन भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इस हादसे ने दुनिया को यह दिखाया कि जहाजों के मेंटेनेंस में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए और पुराने जहाजों को समय पर सेवा से हटा देना चाहिए। अप्रैल 2014, दक्षिण कोरिया के तट के पास एक भयानक हादसा हुआ, जब एमवी सिवोल नाम का एक फेरी पलट गया। इस फेरी पर सवार 476 लोगों में से 304 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। एमवी सिवोल का डूबना दक्षिण कोरिया के इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हादसा था और इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जांच में यह बात सामने आई कि यह हादसा कई कारणों से हुआ, जिनमें शामिल थे जहाज का ओवरलोडिंग, क्रू की लापरवाही और बचाव कार्य में देरी। इस हादसे ने दुनिया को यह दिखाया कि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना कितना जरूरी है और यह भी कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, ये थीं 10 समुद्री दुर्घटनाएं जिन्होंने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इन हादसों ने हमें यह सिखाया कि समुद्र से कभी भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए। सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना, जहाजों का नियमित मेंटेनेंस करना
और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना बहुत जरूरी है। इन हादसों ने हमें यह भी सिखाया कि मानवीय त्रुटि भी बहुत घातक साबित हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझें और सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।